उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज बागेश्वर जिला कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला आरक्षण और गिरती सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखे हमले किए गए। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी और पूर्व जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक ने संयुक्त रूप से भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण कानून 2023 को लागू करने में जानबूझकर देरी की जा रही है, जो महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का सीधा हनन है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि भाजपा इस गंभीर मुद्दे को केवल चुनावी लाभ के लिए राजनीतिक स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। नेताओं ने विधानसभा के विशेष सत्र का हवाला देते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण मंच पर भी महिला आरक्षण को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जो सरकार की इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है। साथ ही आगामी परिसीमन प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसके पेच में आरक्षण को उलझाना महिलाओं के साथ अन्याय है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय मूक दर्शक बने हुए हैं। कांग्रेस ने इस मौके पर सरकार को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि यदि 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी। नेताओं ने संकल्प दोहराया कि महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और कांग्रेस इस हक की लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक एक उग्र आंदोलन के रूप में लड़ेंगे। नकली मसालों को लेकर आरक्षण की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का जो जुलूस महिला आरक्षण के संबंध में जो निकाला गया, आप इसी तथ्यों से जान सकते हैं कि नकली मसाले लेकर महिलाओं के आरक्षण की बात करने वाली भाजपा ये भूल गई कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य 6ठे स्थान पर महिला अत्याचार पर पूरे भारतवर्ष में आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने अभी अपनी बात विस्तृत तौर पर रखी, उसी को मैं संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि 2023 में लागू हुआ महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू किया गया, उसमें उस समय दलील दी गई 2023 में कि जनगणना के आधार पर होगा, उसके बाद परिसीमन आयोग बनेगा और महिला आरक्षण बिल तय होने की तिथि 2033 की कही गई थी। आज जब जमीन खिसकती नजर आई भारतीय जनता पार्टी को, अगर महिलाओं के प्रति इनका अगर इतना ही समर्पण भाव था तो ये उस महिला विधेयक को 543 सीटों पर ही करने का काम करती, तो वाकई में नारी वंदन अधिनियम में नारियों का सम्मान होता। लेकिन जिस तरीके से 2033 की डेडलाइन देने के बाद भारतीय जनता पार्टी आनन फानन में ये 4 से 5 राज्यों में जहां चुनाव चल रहे थे, एक संसद का विशेष सत्र बुलाना, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में ये बात पहले से थी कि ये राज्यों के चुनाव हारने जा रहे हैं। तो राज्यों के चुनाव हारने के बीच में महिलाओं को जिस तरीके से बिहार में 10-10 हजार रुपए खाते में डालकर चुनाव जीतने का काम किया था, उसके बाद पूरे भारतवर्ष को पता चल गया था कि वो महिलाओं के खाते में डाले हुए पैसे बिहार सरकार अब वापस मांगने में लगी हुई है। तो इसी तरीके से इस महिला अधिनियम बिल को जो 2033 की डेडलाइन दी थी, तो उसके संबंध में ये बिल बहाना तो महिला आरक्षण का था, लेकिन असल मकसद डिलिमिटेशन का था, जो बगैर सेंसेक्स के कराना चाह रही थी 2011 के सेंसेक्स में। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विशेष सत्र जो 28 तारीख को जो देहरादून में बुलाया गया था, वो मात्र और मात्र दिखावा था, और महिलाओं के प्रति अगर उनका सम्मान इतना होता तो वो कहीं ना कहीं आज राज्य में एक महिला मंत्री इनके कोटे में है, जबकि महिलाओं की संख्या अगर ये दिखाते तो आज भी लागू करते। और दूसरा,
आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हैं, उनको डंडों से, लाठियों से पीटा गया उनके जुलूस के दौरान में। तो आज ये महिला बंधन की बात अगर करते हैं तो ये मिथ्या साबित होता है कि जिस तरीके से बहन अंकिता से लेके तमाम बहनों को जो है आज यहाँ पर को भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। तो ये नारी वंदन अधिनियम जो है और नारी शक्ति और नारी सम्मान की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो ये कहीं ना कहीं मिथ्या है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सरकार जब तक डिलिमिटेशन और सेंसेक्स नहीं होता, जब तक जनगणना नहीं होती, तब तक उसमें 33% जितनी भी सीटें 70 विधानसभा की सीटें उत्तराखंड की हैं उसमें 33% आरक्षण तय करे और 543 लोकसभा की सीटों में 33% आरक्षण तय करे। जब सेंसेक्स होगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगा तो उसके बाद जो परिस्थिति होगी वो करे, इसमें कोई हमें गुरेज नहीं है। और कहीं ना कहीं ये बात हम इस मजबूती के साथ कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने महिलाओं के पंचायतों में 33% आरक्षण का प्राविधान किया था, और आज उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आज उनकी सरकार है, आज 33% जो वर्तमान स्थिति है उसमें करने का काम करे। जिला कांग्रेस कार्यालय बागेश्वर में जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट जी के नेतृत्व में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आप सब लोगों को ये विदित है, आज देश की आबादी का आधा हिस्सा जिसको लगातार कांग्रेस आरक्षण की मांग करती रही और समय समय पर अनेक कदम भी उठाए, इसका सीधा प्रमाण स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निकायों में, ग्राम सभाओं में जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दिया गया, ये उदाहरण है कि कांग्रेस की सोच महिला को आगे बढ़ाने की थी। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत सोनिया जी के नेतृत्व में राज्यसभा में ये बिल पास हो गया। दुर्भाग्य है कि लोकसभा में नहीं हो पाया। आज की सत्तारूढ़ पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया, जिसकी वजह से वो विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो गया। 2023 सितंबर को पूरे सदन में, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, सर्वसम्मत से ये विधेयक पारित हुआ कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। उसमें बीजेपी ने शर्त लगाई, पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, तदुपरांत महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि 33 की जो टारगेट उन्होंने रखा था, ये जानबूझ के ये काम किया गया। अचानक क्या हुआ, विधानसभाओं के चुनाव शुरू हो गए। इन्होंने देखा कि हमारी स्थिति बड़ी डामाडोल है, पूरे देश में, हमारे प्रदेश नहीं पूरे देश में ही महिलाओं के साथ अत्याचार होने लगे। तो उन्होंने एक ड्रामा रचा जिसमें परिसीमन, केवल उनका लक्ष्य ये था कि परिसीमन विधेयक पास किया जाए जो 2011 से लागू हो और अपने मनमाना अनुसार हम विधानसभाओं, लोकसभाओं, क्षेत्रों का परिसीमन कर सकें। तो ये उनकी रणनीति थी। ये जानते थे 2/3 बहुमत हमारा न लोकसभा में न राज्यसभा में, तो उसके बावजूद भी ये बिल लाए। तो इतनी कुटिल चाल इन्होंने चली, बिल पास हो गया, सोफार सो गुड नहीं हुआ, तो विपक्ष को बदनाम करने की एक रणनीति बनाई गई, लेकिन जिसमें ये पूरी तरह विफल रहे। और सबसे बड़ी बात ये देखिए आप, सितंबर 2023 में जो महिला आरक्षण विधेयक दोनों सदनों में सर्वसम्मत से पारित हुआ, उसकी अधिसूचना इन्होंने 16 अप्रैल 2026 को करी है। कितने अफसोस की बात है, इतनी लापरवाही ये महिलाओं के प्रति है। ये दर्शाता है कि इनकी मंशा ये नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, केवल जनता को बरगलाने के लिए, जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए आज पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि विपक्ष महिला विरोधी है। अरे भाई, कानून बन चुका है, उसको लागू करने का काम तुम्हारा है। कांग्रेस यही तो मांग कर रही है। आप इधर उधर की बात न करें, आने वाले विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण महिला को दें, ये कांग्रेस की मांग है। ये इधर उधर की बात करने, भटकाने लटकाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस इनकी चाल को समझती है और जनता के बीच जाकर ये हमारी मांग है, यदि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्होंने 33% आरक्षण नहीं लागू किया, हमारा उत्तराखंड इसमें सम्मिलित है, तो कांग्रेस इनका पुरजोर विरोध करेगी और महिला विरोधी इनकी जो भावनाएं हैं वो जनता के बीच जाकर इनका भंडाफोड़ करने का काम करेगी। कांग्रेस की यही मांग है। आज का औचित्य यही था हमारा प्रेस वार्ता करने का कि हकीकत
सामने रखने वाली बात आनी चाहिए जनता के बीच। धन्यवाद। आज प्रेस वार्ता में हमारे साथ पूर्व के जिला अध्यक्ष माननीय लोकमणि पाठक जी, पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय हरी सेठानी जी और हमारे प्रदेश सचिव ओबीसी गोविंद गिरी गोस्वामी जी, धाम सिंह गढ़िया जी, दान सिंह टंगड़िया जी, दर्शन दानू जी सहित हम सब लोग कांग्रेस जन यहाँ पर प्रेस वार्ता के लिए बैठे हैं। कल परसों जो 28 तारीख को राज्य सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाकर जो धन का दुरुपयोग करने की कोशिश की गई, उस संबंध में आज इस प्रेस वार्ता को बुलाया गया है। और सरकार द्वारा एजेंडा था कि महिला आरक्षण कांग्रेस लागू नहीं होने दे रही है। एक मत होकर सितंबर 2023 में महिला आरक्षण को संस्तुति केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी, जो लागू केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया। और कांग्रेस पार्टी आज जो 543 सीटें लोकसभा की हैं, 70 सीटें उत्तराखंड में विधानसभा की है, उन सीटों पर ही 33% आरक्षण देने की बात करती है। क्योंकि जो ये विधेयक लाए थे कि परिसीमन किया जाए, उस परिसीमन के आधार पर जो हमारा हिमालयी राज्य था, उस राज्य की जो परिकल्पना थी वो बिल्कुल उसके विरुद्ध थी। क्योंकि यहाँ पर जो विधेयक था वो जनसंख्या के आधार पर लाने की कोशिश की जा रही थी, जिससे हमारा विधानसभा और लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व था वो घट रहा था। हम कांग्रेस पार्टी ने उस विधेयक का विरोध किया था, महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया था। और उस विधेयक को लाने से उत्तराखंड की तराई की सीटें तो बढ़ती, लेकिन जो पहाड़ की सीटें हैं उनको घटने का पूरा अनुमान था, क्योंकि जनसंख्या पर होना था। कांग्रेस पार्टी इसको भौगोलिक स्थिति पर परिसीमन की बात करती है। और जहाँ तक बीजेपी महिला आरक्षण की बात करती है, तो बीजेपी को ये भूलना नहीं चाहिए कि महिला आज सड़क पर हैं। आपने देखा होगा आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सह कार्यकर्ती जो भी हैं उनकी, वो सारी सड़क पर हैं और उनका 1 रुपये का मानदेय तक बढ़ाने का काम ये सरकार नहीं कर रही। और उत्तराखंड में तमाम महिलाओं पर जो उत्पीड़न हुआ, अंकिता भंडारी कांड आपके सामने है, और तमाम और जगह भी हैं, जैसे चंपावत की नाबालिग लड़की का है, हरिद्वार के सातरसा की दलित बेटी का मामला है, चमोली की पिंकी का मामला है। ये कई मामले ऐसे हैं जो महिलाओं पर आए। और भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग जो आज सड़कों पर उतरकर कांग्रेस का पुतला दहन करने का काम कर रही है, वो कहीं उसके विरोध में कभी नहीं दिखाई दी जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ। और हम कांग्रेस जन, समस्त उत्तराखंड के कांग्रेस जन, बागेश्वर के कांग्रेस जन ये मांग करते हैं कि आप 70 सीटों पर आरक्षण देने की बात करें और हम आपके साथ हैं। इसको तुरंत लागू करने की मांग करते हैं। और यदि लागू नहीं हुआ, हम समस्त कांग्रेस जन सड़कों पर उतरेंगे और इसको इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि इसी विधानसभा में इनको 70 सीटों पर 33% आरक्षण देने का काम मजबूरन करना पड़ेगा।